हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का आसान शॉर्टकट ट्रिक को सीखेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इस तरह का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसे कि कम से कम समय लगे, कुछ सेकंड में हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आपसे दो तीन तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर प्लस का साइन हो सकता है यहाँ पर प्लस का साइन हो और यहाँ भी प्लस का साइन हो। लेकिन प्लस माइनस इस तरह का प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में या तो आपसे माइनस माइनस का क्वेश्चन पूछा जाए या तो प्लस प्लस दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि देखते ही आपका आंसर आ जाए। तो क्या हमारा ट्रिक होगा? तो क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दो संख्याएं हैं यहाँ पर, दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे हम। ठीक है, 13 और 11 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होता है। 7 और 5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 और 5 और 3 इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं में डिफरेंस समान आ रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंस समान आ रहा है तो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है। जो संख्या देखने में आपको बड़ा लग रहा है वो बड़ा होगा, जो देखने में छोटा लग रहा है वो छोटा होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि माइनस में आप देख रहे हैं कि यहाँ सब जगह माइनस दिया हुआ है, तो माइनस में जो संख्याएं बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी होगी, जो संख्याएं छोटी दिख रही है माइनस में वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए, आपको कहा जाए कि माइनस का 10 यहाँ पर है और माइनस का 2 है। इन दोनों में अगर पूछा जाए कि बड़ी संख्या कौन है, ठीक है, तो माइनस का 2 ये है बड़ी संख्या, ठीक है, और माइनस 10 ये है छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे जो संख्याएं माइनस में सबसे छोटी होगी वो संख्याएं सबसे बड़ी होगी। तो हमें यहाँ पर बताना ही था इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इन तीनों में आप देख रहे हैं कि -3 ये है सबसे छोटी संख्या, यानी इन तीनों इक्वेशन में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है √5 माइनस √3। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला √5 माइनस √3, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से आप देखें, दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन है। हमें बताना है कि इन सभी में सबसे छोटा कौन है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 11 और 9 इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2 आएगा। 13 और 11 इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2। 17 और 15 इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2। 15 और 13 यहाँ भी बीच का डिफरेंस 2। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंस समान आ रहा है, डिफरेंस बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन सी संख्या दिखने में बड़ा, कौन सी संख्या दिखने में छोटा लग रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या कौन है। इन सभी में हमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। और आप देख रहे हैं कि सभी जगह माइनस का साइन है, तो आप जानते हैं कि माइनस में जो संख्या सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो माइनस में इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, -9 -11 -15 -13 में सबसे बड़ा माइनस में संख्या कौन है, ये -15, ये है सबसे बड़ा संख्या। यानी कि ये √17 माइनस √15 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये है सबसे छोटी संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा कौन है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, यहाँ पर हर जगह प्लस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन चाहे प्लस का दिया हो चाहे माइनस का दिया हो, हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर 6 और 7 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 1 का होगा। 8 और 5 के बीच का डिफरेंस यहाँ 3 हो जाएगा। 10 और 13 के बीच का डिफरेंस 3 होगा। और 11 और 2 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि डिफरेंस सब अलग अलग आ रहा है, यानी कि डिफरेंस समान नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए कि टाइम कम लगे। तो अब आप देखें, इसे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे कि यहाँ पर दो संख्याएं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो 7 और 6 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 5 इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 और 13 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा।
तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में देखकर ही अब आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन आपको दिख रहा है, यहाँ पर 22 दिख रहा है, यानी कि ये √11 प्लस √2 ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये है सबसे छोटा संख्या, ठीक है, ये सबसे छोटा संख्या है, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √7 है प्लस √3 है और ग्रेटर देन है यहाँ पर √5 प्लस √5, यानी कि क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि ये वाली संख्या, ठीक है, ये वाली संख्या से ये वाली जो संख्या है ये बड़ी है। कहने का मतलब है कि ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी है। और यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है कि √5 प्लस √5 है, ये बड़ा है किससे, ये इससे बड़ा है, √2 प्लस √8 इससे बड़ा है। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है कि √5 प्लस √5 है और ये बड़ा किससे, √7 प्लस √3 से बड़ा है, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम डिफरेंस देखें तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस समान नहीं है, डिफरेंस सब अलग अलग है। यहाँ बीच का डिफरेंस 4 है, यहाँ 1 का भी डिफरेंस नहीं है, 0 का डिफरेंस है, यहाँ भी 0 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, 5 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 25 हो जाएगा और 8 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। 5 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, 7 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में आप देखें, यहाँ पर आया है 21, यहाँ आया 25। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 21 बड़ा है 25 से, ठीक है, क्वेश्चन में तो ये कह रहा है 21 बड़ा 25 से, लेकिन ये गलत है, 25 बड़ा है 21 से, ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है। अब देखिए दूसरे में देखें आप, यहाँ पर दूसरे में है 25 और यहाँ 16, कहा जा रहा है कि ये संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आ भी रहा है ये संख्या बड़ी, यानी 25 तो 16 से बड़ा है ही, तो ये राइट है दूसरा ऑप्शन। और तीसरे में अगर आप देखें तो यहाँ पर आया है 25, यहाँ 21, कहा जा रहा है यहाँ पर ये वाली संख्या बड़ी है इससे, तो ये 25 यहाँ पर बड़ा हो रहा है, तो ये भी इक्वेशन यहाँ पर सही बैठ रहा है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन में देखें कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये दोनों अगर है सही में तो वो वाला ऑप्शन हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन में। तो ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पर कुछ अलग तरह का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ना माइनस का साइन है ना प्लस का साइन है। एक और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा संख्या बताएं। तो कैसे अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि कम से कम समय लगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3√2 और यहाँ पर √3 और 3√4, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 पहले से छिपा होता है, ठीक है, छिपा होता है तो यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3, 2 और 3, यहाँ जो बाहर संख्या दिया हुआ इसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब हम इन संख्याओं का क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, हम एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर हम निकालें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो एलसीएम 3, 2, 6। तो एलसीएम इन तीनों संख्याओं का क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 एलसीएम आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो संख्या रूट के अंदर जो दिया हुआ है इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे 2 हमने लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया और यहाँ 4 लिख लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 6 लाने के लिए 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा। 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा। तो 3 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाता है। तो यही 2 को क्या करेंगे, इस पे हम पावर लगा देंगे। और यहाँ पर 6 है और यहाँ 2 है, तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाए, ठीक है, कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर हम 3 लगा लेंगे, ठीक है। उसी तरह से 3 है तो 3 में कितना से गुना करेंगे, 6 हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पावर का 2 लगा लेंगे। अब आप देख लें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब आप इन तीनों संख्याओं में देख लें यहाँ पर कौन सा संख्या छोटा है। हमें यहाँ पर छोटी संख्या बताना है, कौन सा संख्या छोटा है, तो ये है छोटा संख्या। तो पहला संख्या छोटा है तो ये पहला संख्या सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा हो जाएगा, ये 3√2 ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं में से छोटा संख्या कौन है। हमें क्या बताना है, हमें सबसे छोटी संख्या बताना है। कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कौन सी संख्या का निकालते हैं, यहाँ पर जो 6 है, 3 है, 4 है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया भाई, यानी कि यहाँ 2 छिपा होता है तो यहाँ 2 हम लिख लेंगे। तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, 6 का निकालना, 6, 3, 4 और 2, इन संख्याओं का हमें निकालना है एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालेंगे इन चारों संख्या का तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम नीचे वाली संख्या को पहले यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्या है, यहाँ पर 12 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, अब 6 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर 3 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाए, तो 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 लगा देंगे। फिर 4 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ 3 लगा देंगे। फिर 2 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, 6 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ हम 6 लगा देंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर अगर हम 12 का करेंगे स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो उसके बाद है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। 16 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में 4 से अगर हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, 256 हो जाएगा। फिर 5 का क्यू हम करेंगे तो 5 का क्यू क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। उसके बाद 3 में हम 6 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 729। ठीक है, 729 आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्या बताना था, हमें बताना था सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आप देख रहे होंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या ये है तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला सबसे छोटा है। तो तीसरा कौन सा संख्या है हमारा, ये 4√5। तो ये हो जाएगा सबसे छोटा संख्या, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ा संख्या कौन है। हमें क्या बताना, हमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालते हैं, देखिए यहाँ 6, 4, 3 और यहाँ कोई संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है किसका किसका, 2, 3, 4 और 6, इन संख्याओं का निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम जब आप निकालेंगे इन संख्याओं का तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को हम लिख लेते हैं। तो नीचे वाली हमारी संख्या क्या है, 3 है, 4 है, 6 है और 8 है। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 2 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए। तो 6 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ 6 लगा देंगे। 3 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ 4 लगा लेंगे। फिर यहाँ 4 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ 3 लगा लेंगे। फिर 6 में कितना से गुना करें कि 12 आए, 6 में 2 से गुना करेंगे 12 आएगा, यहाँ 2 लगा लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, 3 में हम 6 बार गुना करेंगे। 3 को हम 6 बार अगर गुना करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 729। ठीक है, उसी तरह से 4 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 256। उसी तरह से अगर हम 6 का क्यू करेंगे तो 6 का क्यू क्या हो जाता है, 6 का क्यू हो जाएगा हमारा 216। और अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64 यानी कि 64। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा था, क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा था सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये पहला वाला संख्या सबसे बड़ा है। तो पहला वाला संख्या कौन है, ये 729, ये है √3। तो √3 सबसे बड़ी संख्या है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में आपसे मांगा जाता सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाता, 64 हो जाता, यानी चौथी संख्या, लास्ट वाला संख्या क्या हो जाता, सबसे छोटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। चाहे क्वेश्चन में छोटी बड़ा मांगे या आपको आरोही क्रम में कहे कि लगाना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।